Hello dear students, how are you? I hope you all are fit and fine and enjoying your learning with day by day education. So students, पिछले लेक्चर में जो है वो हमने कंप्लीट किया था द डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ ह्यूमन बीइंग, न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग हमने डिस्कस किया था और वहाँ पर मैंने आपको दो चीज़ें क्लियर की थी. वन वाज द एलिमेंट्री कैनाल एंड सेकंड वाज द डाइजेस्टिव ग्लैंड. तो अपने टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए हम बात करते हैं अबाउट द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन कि ह्यूमन बीइंग जो फूड इंजेस्ट करता है अपने माउथ के अंदर. पहली जो प्रोसेस थी हमारी वो क्या थी? इंजेशन. ह्यूमन बीइंग ने अपने माउथ से जो फूड है उसको इंजेस्ट कर लिया, सॉलिड फूड पार्टिकल को अपने माउथ के अंदर ले लिया. नाउ व्हाट विल बी द नेक्स्ट प्रोसेस? अब नेक्स्ट प्रोसेस क्या होगी? सो इन नेक्स्ट प्रोसेस देयर विल बी डाइजेशन. जो सेकंड प्रोसेस आती है वो है हमारी डाइजेशन. तो देखिए डाइजेशन के अंदर होता क्या है, इस डाइजेशन वाली प्रोसेस के अंदर क्या होगा. डेफिनेशन क्या है डाइजेशन की? द ब्रेकडाउन ऑफ सॉलिड कॉम्प्लेक्स, द ब्रेकडाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड पार्टिकल्स into its simplest form. देखिए ध्यान रखिए फॉर्म कौन सी है? सिंपलेस्ट. बिल्कुल जो सिंपल फॉर्म है उसकी यहाँ पर बात की गई है. द ब्रेकडाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड पार्टिकल्स इनटू इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म. सिंपल, सिंपलर नहीं बल्कि सिंपलेस्ट, सबसे माइन्यूट फॉर्म. तो देखिए यहाँ पर डाइजेशन कैसे होता है. अगर मैं बात करूं फूड की, तो फूड हमारा एक ऐसा सब्सटेंस है जिसके अंदर अलग अलग कंपोनेंट होते हैं. तो बेसिकली कौन कौन से कंपोनेंट है हमारे फूड के? एक मेजर कंपोनेंट है कार्बोहाइड्रेट, इसके बाद है हमारी प्रोटीन्स, है हमारे फैट्स. ये तीन मेजर कंपोनेंट होते हैं हमारी डाइट के या हमारे फूड के. तो ये काफी कॉम्प्लेक्स फॉर्म में हम इंजेस्ट करते हैं. हमारी बॉडी के अंदर ये जब फूड जाता है तो ये काफी कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होता है. तो अलग अलग जो एंजाइम्स हैं वो अलग अलग एंजाइम्स यहाँ पर आते हैं और वो क्या करते हैं कि इसके ऊपर एक्ट करते हैं. ये जो फूड कंपोनेंट है ये काफी कॉम्प्लेक्स फॉर्म में पाए जाते हैं. तो ये इतनी कॉम्प्लेक्स फॉर्म में है कि हमारी बॉडी उस कॉम्प्लेक्स फॉर्म के अंदर इन कंपोनेंट्स को एब्जॉर्ब नहीं कर सकती, जो कि डाइजेशन के बाद का स्टेप है. तो एब्जॉर्प्शन होने से पहले इन कंपोनेंट्स को इनकी सिंपल फॉर्म के अंदर कन्वर्ट किया जाता है. तो देखते हैं सिंपल फॉर्म क्या है. कार्बोहाइड्रेट्स जो कि अलग अलग तरीके की होती है. स्टार्च भी एक कार्बोहाइड्रेट है, सेलुलोज भी एक कार्बोहाइड्रेट है. तो कार्बोहाइड्रेट की जो सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म होती है वो यहाँ पर हमारे पास होती है शुगर्स या यू कैन से ग्लूकोज. सबसे फाइनल जो फॉर्म बनती है कार्बोहाइड्रेट की वो ग्लूकोज बनती है, सबसे फाइनल फॉर्म जो बनेगी. और प्रोटीन्स की जो फाइनल फॉर्म बनेगी वो बनेगी एमिनो एसिड्स आफ्टर डाइजेशन. डाइजेशन के बाद जो एमिनो एसिड्स होते हैं वो प्रोटीन्स की सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म होते हैं, सिंपलेस्ट फॉर्म. फैट्स, फैट से बनते हैं फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल. दिस इज द फाइनल फॉर्म ऑफ फैट आफ्टर डाइजेशन, सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ फैट. तो हमारे ये तीन मेजर फूड कंपोनेंट हैं जिनके डाइजेशन के बारे में हम यहाँ पर जानेंगे कि जब ये फूड कंपोनेंट हमारे एलिमेंट्री कैनाल के अलग अलग ऑर्गन से पास करते हैं, अलग अलग डाइजेस्टिव ग्लैंड्स का सिक्रीशन जब इनके अंदर मिलता है तो क्या होता है, व्हाट हैपन्स. उससे पहले यहाँ पर मैं एक दो वर्ड आपको क्लियर कर देती हूँ. देखिए ये हमारा फूड का कंपोनेंट है और ये डाइजेशन के बाद इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म है. तो कुछ वर्ड यहाँ पर मैं क्लियर करूंगी जो कि यूज होंगे. और यहाँ पर हमारा एक वर्ड है एंजाइम, जो कि यहाँ पर आपको बार बार सुनने को मिलेगा. तो उस वर्ड को मैं पहले ही क्लियर कर देती हूँ. एंजाइम्स क्या होते हैं? देखिए एंजाइम जो होते हैं, अगर हम यहाँ पर बायोलॉजी पढ़ रहे हैं तो दीज आर बायोकैटालिस्ट. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बायोकैटालिस्ट हियर? कैटालिस्ट क्या होते हैं? देखिए कैटालिस्ट वो सब्सटेंस होते हैं विच इंक्रीजेस
which increases the rate of a reaction, the rate of a reaction, जो किसी भी रिएक्शन के रेट को इंक्रीज कर देते हैं, ऐसे सब्सटेंस को हम बोलते हैं कैटालिस्ट। और कमाल की बात यह है कि ये किसी भी रिएक्शन के रेट को इंक्रीज कर देते हैं और ये उस प्रोसेस के अंदर यूज्ड अप नहीं होते, खत्म नहीं होते। जो एंजाइम होते हैं वो प्रोसेस को स्पीड अप करते हैं और इनको प्रोसेस के अंदर जो है वो यूज्ड अप भी नहीं किया जाता, खत्म नहीं होते। विदाउट गेटिंग यूज्ड अप दिस इंक्रीजेस द रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। तो जो बायोकेमिकल रिएक्शंस के रेट को जो सब्सटेंस इंक्रीज कर रहा है उसको हम बोलते हैं बायोकैटालिस्ट। और हमारे बायोकैटालिस्ट होते हैं एंजाइम्स, जो कि हमारे डाइजेशन की प्रोसेस को इंक्रीज करने का काम करते हैं। तो ये वर्ड आपको बार बार सुनने को मिलेगा, एंजाइम्स। तो आई होप आपको क्लियर हो गया कि एंजाइम्स ऐसे बायोकैटालिस्ट होते हैं जो कि किसी भी प्रोसेस के रेट को बढ़ा देते हैं। तो लेट्स स्टार्ट द प्रोसेस। अगर मैं बात करती हूँ एलिमेंट्री कैनाल की, तो सबसे पहले हमारा पार्ट था, द फर्स्ट पार्ट वाज माउथ, इट वाज द फर्स्ट पार्ट माउथ। तो देखिए माउथ के अंदर क्या होता है, मैंने आपको दो चीजें बताई थी कि माउथ के अंदर दो चीजें हैं, वन इज द बक्कल कैविटी एंड सेकंड इज द टिथ, और उसी के साथ साथ टंग। तो ये चीजें हमारे माउथ के अंदर है। और इसी के साथ एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है हमारे सलाइवरी ग्लैंड्स। अब देखिए क्या होता है, माउथ के अंदर जब फूड एंटर करता है तो वो आता है टिथ के कॉन्टेक्ट में, यहां पर माउथ के अंदर है टिथ। अब टिथ थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि हमारे अंदर टोटल 32 टिथ मिलते हैं इन अडल्ट। दो तरीके के टिथ होते हैं, वन इज टेम्परेरी, जो कि छोटे बच्चों के अंदर जिनको हम मिल्क टिथ बोलते हैं, और सेकंड होते हैं परमानेंट, जो कि अडल्ट के अंदर पाए जाते हैं। टेम्परेरी या मिल्क टिथ का नंबर होता है 20 और परमानेंट का नंबर होता है 32। तो ये दो तरीके के टिथ होते हैं, टेम्परेरी और परमानेंट। लेकिन अगर मैं टाइप्स की बात करूं तो हमारे माउथ के अंदर 4 तरीके के जो टिथ हैं वो हमें देखने को मिलते हैं, IC, P, M। तो देखिए ये क्या है, कौन कौन से टिथ हैं। सबसे पहले है इंसीजर, आपके जो बिल्कुल सामने वाले दांत होते हैं वो इंसीजर होते हैं। सेकंड है कैनाइन, बिल्कुल सामने वाले जो 4 दांत हैं उनके साइड वाले जो दांत होते हैं वो कैनाइन है। फिर है प्रीमोलर, प्रीमोलर जिनको हम अपनी जो वो दाढ़ बोलते हैं, जो लास्ट में ब्रॉड वाले जो टिथ होते हैं वो है प्रीमोलर। और लास्ट है मोलर। These are 4 different type of teeth that are found in our mouth। हमारे माउथ के अंदर ये 4 तरीके के दांत मिलते हैं। फंक्शन क्या है, इंसीजर, इंसीजर का फंक्शन होता है कटिंग, जो कि चीजों को काटने का काम करता है। कैनाइन का फंक्शन होता है टीयरिंग, जैसे जो लायन टाइगर हैं उनके कैनाइन, डॉग लायन टाइगर मेनली जो कार्निवोर्स होते हैं उनके जो कैनाइन होते हैं वो काफी शार्प होते हैं, इस तरीके से ऐसे कैनाइन होते हैं जो कि किसी भी चीज को आसानी से फाड़ सकते हैं। तो ये कैनाइन होते हैं। प्रीमोलर और मोलर ये ऊपर से ऐसे ब्रॉड होते हैं, यहां से ब्रॉड होते हैं। तो इनका काम होता है यहां पर ग्राइंडिंग, बिल्कुल जो फूड पार्टिकल्स होते हैं, जो फूड के कंपोनेंट हैं उनको क्रश कर देते हैं। तो ग्राइंडिंग, चीविंग एंड ग्राइंडिंग, चबाते हैं और उसको ग्राइंड करते हैं। तो ये जो फंक्शन होता है, द कटिंग, टीयरिंग, ग्राइंडिंग एंड चीविंग ऑफ फूड, दिस हैपेंस इन आवर माउथ। ये काम जो है वो हमारे माउथ में होता है। और जब माउथ के अंदर कटिंग, चीविंग और ग्राइंडिंग चलती है तो जो सॉलिड फूड पार्टिकल हमने अपने माउथ के अंदर डाला था वो जो है कैसा हो जाता है, स्मूथ हो जाता है। और यहीं पर एक और काम होता है कि हमारे माउथ के अंदर जो सलाइवरी ग्लैंड्स होते हैं, सलाइवरी ग्लैंड्स इन आवर माउथ, वो सिक्रीट करते हैं एक बड़ा इंपॉर्टेंट एंजाइम, और उस एंजाइम का नाम है सलाइवरी एमाइलेज। द नेम ऑफ द एंजाइम इज सलाइवरी एमाइलेज, और इसी को बोलते हैं टाइलिन। टाइलिन और सलाइवरी एमाइलेज,
दिस इज द नेम ऑफ द एंजाइम। तो ये जो एंजाइम होता है ये हमारे माउथ के अंदर एक फ्लूइड है वाटर जैसा, जो कि जैसे ही आप खाने की खुशबू जो है वो स्मेल करते हो या कोई भी खाने के बारे में सोचते हो तो आपके मुंह के अंदर पानी आ जाता है, उसी को बोलते हैं स्लाइवा। स्लाइवा। और उसी स्लाइवा के अंदर एंजाइम होता है स्लाइवरी एमाइलेज, अनदर नेम फॉर इट इज टाइलिन। तो यहाँ पर ये जो स्लाइवरी एमाइलेज होता है ये मेनली कार्बोहाइड्रेट के ऊपर एक्ट करता है, और कार्बोहाइड्रेट है स्टार्च यहाँ पर मेनली, और स्टार्च को कन्वर्ट कर देता है शुगर में, और शुगर बन जाती है हमारी माल्टोज। तो जो स्टार्च को माल्टोज में कन्वर्ट करने का काम करता है वो हमारा एंजाइम है स्लाइवरी एमाइलेज, एंड इट इज आल्सो नोन एज टाइलिन। स्लाइवरी एमाइलेज और टाइलिन। तो सबसे पहले जो डाइजेशन शुरू होता है वो कहां पर शुरू होता है? हमारे माउथ के अंदर। टिथ का फंक्शन, स्लाइवरी एमाइलेज जो कि हमारे स्लाइवरी ग्लैंड सिक्रीट करते हैं स्लाइवा जिसको हम बोलते हैं, और उसी के साथ जो टंग होती है वो फूड के अंदर स्लाइवा को मिक्स करने का काम करती है, और साथ में जो हम खाना निगलते हैं, जब खाना माउथ से नीचे फूड पाइप में जाता है तो दैट फंक्शन इज आल्सो परफॉर्म्ड बाय आवर टंग। ये भी हमारी टंग परफॉर्म करती है। तो बेटा जी ये जो फंक्शन है, these are the functions or actions on food that occurs in our mouth part। हमारे माउथ पार्ट के अंदर जो इतना एक्शन है वो फूड के ऊपर होता है। माउथ के बाद अब जो नेक्स्ट पार्ट है यहाँ पर दैट इज फूड पाइप। अब देखिए फूड पाइप पे क्या होगा, फूड पाइप के अंदर क्या होता है? माउथ के बाद सेकेंड पार्ट जो हमारा फूड पाइप आ गया, फूड पाइप और यू कैन से ईसोफेगस, इसके अंदर फूड का सिर्फ जो है वो मूवमेंट होता है, फिर फूड को आगे पास किया जाता है। यहाँ पर कोई भी डाइजेशन नहीं होता, क्योंकि फूड पाइप के अंदर ना कोई एंजाइम है ना कोई ग्राइंडिंग मशीन है। अगर आपसे पूछा जाए कि एलिमेंट्री कैनाल के किस पार्ट के अंदर कोई भी डाइजेशन नहीं होता, तो यूर जो प्रायर आंसर है, प्रायोरिटी जिस आंसर की रहेगी दैट इज फूड पाइप और यू कैन से ईसोफेगस। ये आपका सबसे फर्स्ट आंसर रहेगा। इसके बाद थर्ड पार्ट जो हमारा आता है दैट इज स्टमक। वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, मैंने आपको बताया था एलिमेंट्री कैनाल के अंदर सबसे बड़ा जो पार्ट होता है वो होता है स्टमक। सबसे लंबे टाइम तक फूड जहां पर रहता है वो है स्टमक। तो देखिए स्टमक के अंदर क्या होता है, स्टमक के अंदर अलग अलग सेल होते हैं और वो सेल अलग अलग चीजें सिक्रीट करती हैं। मेनली हमारे स्टमक के अंदर सेल है यहाँ पर ऑक्जेंटिक सेल, क्वाइट डीप फॉर यू, आपको सेल का नाम याद नहीं करना है फॉर 10th क्लास। ऑक्जेंटिक सेल, ये सेल सिक्रीट करते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl। हमारे स्टमक में एसिड पाया जाता है। होते हैं यहाँ पर पेप्टिक सेल्स। पेप्टिक सेल जो है वो सिक्रीट करते हैं यहाँ पर पेप्सिनोजन। ये इनएक्टिव पेप्सिन होता है, पेप्सिनोजन। और यहीं पर हमारे थर्ड टाइप के जो सेल होते हैं दे सिक्रीट म्यूकस। यहाँ पर ये म्यूकस सिक्रीट करते हैं। तो 3 टाइप के सेल हमारे स्टमक के अंदर होते हैं। सबसे पहले है यहाँ पर ऑक्जेंटिक सेल, फिर है हमारे पास पेप्टिक सेल, और जो थर्ड सेल है उनको कई बार हम बोल देते हैं चीफ सेल्स। वो चीफ सेल्स होते हैं यहाँ पर। तो ये हमारे 3 तरीके के जो सेल होते हैं वो अलग अलग चीजें सिक्रीट करते हैं। तो अब देखिए स्टमक के अंदर HCl है। इस HCl का फंक्शन क्या है? व्हाट इज द फंक्शन ऑफ HCl? तो यहाँ पर क्या होता है कि स्टमक के अंदर जो एंजाइम होता है पेप्सिनोजन, इस एंजाइम के जब ये एंजाइम HCl के कांटेक्ट में आता है तो ये एक्टिव हो जाता है और ये बन जाता है पेप्सिन। ठीक है, अब ये पेप्सिन एंजाइम किसके ऊपर काम करता है? ये जो पेप्सिन एंजाइम है ये एक्ट करता है प्रोटीन्स के ऊपर। ये पेप्सिन आएगा प्रोटीन्स पर और ये प्रोटीन्स को तोड़ देगा सिंपलर फॉर्म के अंदर, सिंपलेस्ट नहीं सिंपलर फॉर्म। तो अगर यहां से आपको पूछा जाए कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ HCl इन स्टमक, तो मेन फंक्शन बनेगा
द एक्टिवेशन ऑफ द एंजाइम पेप्सिनोजन। जो पेप्सिनोजन एंजाइम होता है वो एक्टिव होता है इन द प्रेजेंस ऑफ HCl। यहीं से एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, व्हाट विल हैपन इफ HCl इज नॉट सिक्रेटेड इन योर स्टमक। अगर HCl नहीं सिक्रेट होगा तो क्या होगा, प्रोटीन का डाइजेशन रुक जाएगा, क्योंकि जब तक HCl सिक्रेट नहीं होगा पेप्सिनोजन एक्टिव फॉर्म के अंदर कन्वर्ट नहीं होगा। तो ये है फंक्शन यहाँ पर HCl का। अब एक और इंपॉर्टेंट थिंग कि अगर स्टमक के अंदर HCl है, एसिड है, तो एसिड तो बड़े खतरनाक होते हैं, कोरोजिव होते हैं नेचर के अंदर। तो ये जो एसिड है ये स्टमक को हार्म क्यों नहीं करता, तो यहाँ पर स्टमक को हार्म होने से बचाता है म्यूकस। हमारे स्टमक के अंदर जो म्यूकस मिलती है वो हमारी स्टमक की लाइनिंग को पूरा कवर करके रखती है और HCl के एक्शन से हमारे स्टमक को बचाती है। तो ये यहाँ पर एक्शन है स्टमक के अंदर, और स्टमक के अंदर जो ये एंजाइम्स यहाँ पर सिक्रीट हो रहे हैं, यहाँ पर गैस्ट्रिक ग्लैंड पाए जाते हैं जो कि एंजाइम सिक्रीट करने में जो है वो हेल्प करते हैं, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। तो ये एक्शन होता है हमारे स्टमक के अंदर फूड पर। अब इसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट आता है वो है हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन। लेकिन स्मॉल इंटेस्टाइन में फूड जाए, स्मॉल इंटेस्टाइन में जैसे ही फूड जाता है तो उस फूड के अंदर दो चीजें मिली हुई होती हैं। नेक्स्ट पार्ट इज स्मॉल इंटेस्टाइन। अब देखिए स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर क्या होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जब फूड एंटर करता है तो वहां पर उसके अंदर दो चीजों का सिक्रीशन मिलता है, वन इज द लीवर एंड सेकेंड वन इज द पैनक्रियास। दोनों के बारे में जान लेते हैं ये क्या है। लीवर जो है वो एक जूस सिक्रेट करता है लाइट येलो कलर का, और उस जूस को हम बोलते हैं बाइल जूस, बाइल, लाइट येलो कलर जूस। और कमाल की बात ये है कि इस जूस के अंदर कोई भी एंजाइम नहीं होता, फिर भी ये जो जूस है ये फूड के डाइजेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है। व्हाई, ऐसा क्यों है, क्योंकि ये जो बाइल जूस है इट एक्ट्स ऑन फैट्स, जो फैट्स होते हैं उनके ऊपर ये एक्ट करता है, और जो कॉम्प्लेक्स फैट होते हैं उन कॉम्प्लेक्स फैट को ये बनाता है सिंपलर फैट, सिंपलर फैट मॉलिक्यूल। तो बाइल जूस का एक्शन क्या है, क्या रोल है, टू कन्वर्ट द कॉम्प्लेक्स फैट मॉलिक्यूल्स इनटू सिंपलर फैट मॉलिक्यूल्स। और ये जो प्रोसेस है, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ कॉम्प्लेक्स फैट मॉलिक्यूल इनटू सिंपलर मॉलिक्यूल्स इज नोन एज इमल्सिफिकेशन। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट टर्म हियर, पूछा जाता है, बहुत बार क्वेश्चन आता है, व्हाट डू यू मीन बाय इमल्सिफिकेशन। इमल्सिफिकेशन क्या है, क्या ये प्रोसेस है। तो जब कॉम्प्लेक्स फैट सिंपलर फैट के अंदर कन्वर्ट होते हैं ड्यू टू द एक्शन ऑफ बाइल जूस, तो ये प्रोसेस कहलाती है इमल्सिफिकेशन। इमल्सिफिकेशन के बाद अब ये सिंपलर फैट के अंदर कन्वर्ट हो गए, अब जो नेक्स्ट एंजाइम है वो इसको फैटी एसिड्स के अंदर कन्वर्ट कर देगा। तो ये बाइल जूस जो कि लीवर से आता है उसका फंक्शन है। पैनक्रियाज से अलग अलग एंजाइम आते हैं जो कि प्रोटीन्स के डाइजेशन में भी हेल्प करते हैं, कार्बोहाइड्रेट के डाइजेशन में भी हेल्प करते हैं, और जो दूसरे जैसे कि डीएनए है, आरएनए है, उनके डाइजेशन में भी हेल्प करते हैं। तो पैनक्रियाज के अंदर से जो जूस यहाँ पर सिक्रीट होता है उसको बोलते हैं पैनक्रिएटिक जूस, विच कंटेन्स अ नंबर ऑफ एंजाइम। तो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जब फूड जाता है तो उसके अंदर एक तो बाइल जूस मिल जाता है, दूसरा मिल जाता है पैनक्रिएटिक जूस। तो दोनों जूस मिलकर यहाँ पर स्पीड अप कर देते हैं द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन। अब देखिए स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर कौन कौन सी चीजें मिक्स हो गई हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर एक तो आ गया बाइल जूस अलोंग विद फूड, दूसरा आ गया पैनक्रिएटिक जूस, और तीसरा यहाँ पर आ गया है इंटेस्टिनल जूस। इंटेस्टिनल जो सिक्रीशन होते हैं इंटेस्टिनल ग्लैंड से वो यहाँ पर आ जाते हैं। तो देखिए यहाँ पर कितने सारे ग्लैंड्स का सिक्रीशन आ गया, 1, 2 and 3। इसीलिए
सबसे ज्यादा जो डाइजेशन की प्रोसेस होती है दैट अकर्स इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। सबसे ज्यादा जो डाइजेशन होता है वो कहां पर होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। आंसर आप दे सकते हो क्योंकि स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर ये तीन चीजें फूड के अंदर मिक्स होती हैं, इसीलिए स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर सबसे ज्यादा डाइजेशन होता है। अब स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर ही मैं आपको बता दूं कि डाइजेशन के साथ साथ एब्जॉर्प्शन भी स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर ही सबसे ज्यादा होता है। रीजन क्या है उसके पीछे बताते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन की जो इनर वॉल होती है, ये हो गई आउटर वॉल। जो इनर वॉल होती है उसके अंदर इस तरीके से फोल्ड पाए जाते हैं। There are folds in the inner membrane of small intestine। और ये जो फोल्ड्स होते हैं इनको हम बोलते हैं विलाई। फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, जैसे हमारी फिंगर है ऐसे, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, इनको बोलते हैं विलाई। और इन्हीं विलाई के अंदर ब्लड कैपिलरीज पाई जाती हैं, लाइक दिस। इनके अंदर ब्लड कैपिलरीज होती हैं। अब देखिए क्या होता है, जब इन विलाई के कांटेक्ट में फूड आता है, डाइजेस्टेड फूड, ये वाला, ये ऐसे, तो ये जो डाइजेस्टेड फूड होता है दैट एंटर्स इनटू दिस ब्लड। ये डाइजेस्टेड फूड ब्लड के अंदर एंटर करता है एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज एब्जॉर्प्शन। इसी को बोलते हैं एब्जॉर्प्शन। जहां पर डाइजेस्टेड फूड स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जो ब्लड कैपिलरीज होती हैं उसके अंदर एंटर करता है। अब देखिए विलाई का क्या रोल है एब्जॉर्प्शन के अंदर। क्या विलाई नहीं होंगी तो क्या एब्जॉर्प्शन नहीं होगा? होगा, लेकिन कम होगा, क्योंकि ये जो विलाई होती हैं, अब आप मुझे बताएं कि एक तो स्ट्रक्चर आपके पास ये है, दूसरी स्ट्रक्चर आपके पास ये है, ये वाली स्ट्रक्चर है। तो अगर आप इनका सरफेस एरिया निकालेंगे तो ए और बी दोनों में से किसका सरफेस एरिया ज्यादा मिलेगा? इस ए का सरफेस एरिया ज्यादा है या इस बी का सरफेस एरिया ज्यादा है? इस बी का सरफेस एरिया ज्यादा है, क्योंकि इसके अंदर इस तरीके से फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बनी हुई है जो कि इसके सरफेस एरिया को बढ़ा रही है। तो बिल्कुल ऐसे ही स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जो विलाई होती हैं दे इंक्रीजेस द एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन, इंक्रीजेस द एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड। फूड के एब्जॉर्प्शन के लिए सरफेस एरिया को बढ़ा देती है। ये फंक्शन है यहाँ पर विलाई का इन स्मॉल इंटेस्टाइन। अब स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर डाइजेशन भी हो गया, एब्जॉर्प्शन भी हो गया। डाइजेशन यहाँ पर जो है वो कंप्लीट हो जाता है, डाइजेशन इज कंप्लीटेड हियर, डाइजेशन यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। अब इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्या है, व्हाट इज द नेक्स्ट थिंग। नाउ द फूड विल एंटर इन द लार्ज इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन। अब देखिए लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर क्या होता है, नो डाइजेशन। लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर भी डाइजेशन नहीं होता, यहां पर सिर्फ एब्जॉर्प्शन होता है, ओनली एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड सॉल्ट्स। जो एसेंशियल सॉल्ट्स और वाटर हैं उनको एब्जॉर्ब किया जाता है, क्योंकि बेटा अब स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर से सारा एब्जॉर्प्शन हो चुका है। जो लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर जो थिंग एंटर कर रही है दैट इज वेस्ट, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड सॉल्ट्स फ्रॉम वेस्ट। अब तो वो सारी खराब चीजें बची हुई है, तो लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर डाइजेशन नहीं होता, एब्जॉर्प्शन होता है, और वो भी सिर्फ किसका? वाटर एंड सॉल्ट्स का। तो ये फंक्शन होता है लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर। अब लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर से जो फूड है दैट विल एंटर, फूड कहाँ रह गया? अब तो वेस्ट हो गया। नाउ दिस विल एंटर इनटू रेक्टम। अब देखिए रेक्टम क्या है, रेक्टम वो पार्ट है हमारी एलिमेंट्री कैनाल का जिसके अंदर जो वेस्ट होता है,
waste remain stored until its egestion. ये वो पार्ट होता है, रेक्टम वो पार्ट है जिसके अंदर जो सॉलिड वेस्ट है वो तब तक स्टोर रहता है जब तक कि ह्यूमन को डिजायर ना हो उसको रिमूव करने की। जैसे ही ह्यूमन को डिजायर होती है वेस्ट को रिमूव करने की, तो जो नेक्स्ट पार्ट है एनस के थ्रू जो सॉलिड वेस्ट होता है वो रिमूव हो जाता है। वेस्ट इज रिमूव्ड थ्रू एनस, वेस्ट इज रिमूव्ड थ्रू दिस पार्ट। वेस्ट का रिमूवल होता है इस पार्ट से। तो एनस के अंदर ये फंक्शन होता है यहाँ पर। दिस इज द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन इन आवर बॉडी, कि हमारी बॉडी के अंदर जो डाइजेशन की प्रोसेस है वो कैसे चलती है। तो मैंने यहाँ पर बहुत सारी चीजें बेसिकली आपको क्लियर करने की कोशिश की है, कुछ चीजें आपको थोड़ी सी डीप भी बताई है। एक और चीज है यहाँ पर कि हमारी जो लार्ज इंटेस्टाइन होती है उसका फर्स्ट पार्ट होता है सीकम। देखिए लार्ज इंटेस्टाइन है ना, उसका फर्स्ट पार्ट होता है, ऐसे शुरू होती है वो, यहाँ पर जो है वो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन उसके अंदर आकर मिलती है, और जो फर्स्ट पार्ट होता है वेरी फर्स्ट पार्ट वो इस तरीके से होता है, और यहीं पर एक छोटा सा पार्ट होता है ऐसे, ये वाला पार्ट। ये जो पार्ट होता है ना इसको बोलते हैं वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स ये हमारी सीकम के साथ जुड़ा हुआ एक पार्ट होता है, वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स, और ये होता है एक वेस्टिजियल ऑर्गन। वेस्टिजियल ऑर्गन क्या होते हैं? व्हाट आर दीज? वेस्टिजियल ऑर्गन वो ऑर्गन होते हैं which were functional in our ancestor but now these times these are non functional। जो कभी हमारे पूर्वजों के अंदर फंक्शनल थे लेकिन अब उन ऑर्गन्स का फंक्शन नहीं है, अब उन्होंने काम करना बंद कर दिया है, तो ऐसे ऑर्गन्स को हम बोलते हैं वेस्टिजियल ऑर्गन। तो हमारी बॉडी के अंदर ऐसा ही एक ऑर्गन है वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स, जो कि जब ह्यूमन रॉ फ्लैश कच्चा मांस वगैरह जब खाता था तो उसके डाइजेशन में हेल्प करता था। आज के दिन वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स का कोई फंक्शन नहीं है। अगर कोई फूड पार्टिकल इसके अंदर चला जाता है तो वो यहीं पर डिकम्पोज होना शुरू होता है, जिसकी वजह से पर्टिकुलर ह्यूमन को काफी पेन हो सकता है, तो उसकी वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स को यहाँ से सर्जिकली रिमूव कर दिया जाता है। हम बोलते हैं अपेंडिक्स की सर्जरी हुई है, तो वो वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स को रिमूव कर दिया जाता है। तो ये कुछ बेसिक बातें थी डाइजेशन के बारे में कि ह्यूमन के अंदर जो डाइजेशन की प्रोसेस है वो कैसे होती है। होपफुली आपको लेक्चर समझ में आया होगा। फिर भी अगर आपको प्रॉब्लम्स लगती हैं तो यू कैन लीव कमेंट। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।